नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं झेलम की तहसील पिंड दादन खान से, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ साजिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PP 26 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार बैरिस्टर चौधरी तैमूर नवाज जट का इलेक्शन में आना अवाम और तहसील भर के लिए इंतहाई खुशी का बायस है। आज वो अपने इलाका से बड़े काफिले के साथ अपने कागजात जमा करवा रहे हैं। तैमूर नवाज जट काफ़ी पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान है। वो आज अपने कागजात नामजदगी के बाद मीडिया नुमाइंदगान को उनके सवालों के जवाब देते हुए अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। पैनल वही होगा जो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी मुकद्दम है, जिसको पार्टी मौका देगी हम उसके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं, और अच्छी बात है जी। 8 हो 10 हो, इसमें क्या है, कंपटीशन होना चाहिए। हर किसी का जमहूरी हक है, खड़े हो, कोई बात नहीं। आप काफ़ी अर्से से अकेले कैंपेन कर रहे हैं, कोई आपकी मांग ही नजर नहीं आ रही, जबकि बाकी सारे MNs के उम्मीदवार के साथ 2-2, 3-3 MPA के उम्मीदवार हैं। तो आप क्या कोई सोलो फ्लाइट देना चाह रहे हैं या इनके साथ आपकी कोई पर्दा कोई जो है वो चल रही है? नहीं यार भाई, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं सबकी कदर करता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, मैंने सोलो कैंपेन की है, तो कोई बात नहीं। जब पार्टी जिसको साथ कर देगी, मुझे जोड़ देगी, तो मैंने तो पार्टी देखे, मैं मियाँ साहब से 2 बार लंदन में मुलाकात की और उनकी हिदायत और डायरेक्शंस के मुताबिक जिस तरह उन्होंने मुझे बताया, जिस तरह पार्टी ने मुझे बताया, मैं उसके मुताबिक चलता गया और अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी मंजिल तक आज आ पहुंचा हूं और इंशाल्लाह खैर होगी। जिसको भी देखे, मेरा किसी के साथ कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, ना कोई इस तरह का मैं तासुर दिया मैंने कभी, और ना इसे तासुर होना चाहिए। पार्टी जिसको भी चूज करेगी मैं इंशाल्लाह उसके साथ ही हूँ। ये आप लोग ना सिर्फ मेरे से ही लगता है सवाल करते, औरों से आपने सवाल करना छोड़ दिए। मैं वसीम भाई आपको कहता हूँ कि फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुंचे कामयाब आए, तो इंशाल्लाह खैर होगी। क्यों, हम पुरुमीद हैं, टिकट के लिए पुरुमीद है, इंशाल्लाह टिकट होगी। मुझे बैलेट पेपर पे अपने नाम शेर का निशान नजर आ रहा है। आपको बताऊं, मैं हल्के में मैंने बड़ा टाइम गुजारा है और अपने हल्के की सारी सूरत हाल मैंने देखी है। हल्के की मैंने अपनी सारी सूरत हाल देखी है, बड़ी गहराई से देखी है, बड़ी पेचीदगियां देखी है, बहुत करीब से मैंने मामलात देखे हैं। मैं अगर आपको बात बताऊं, 95% हमारी जो सियासी बहस है उसमें जो बुनियादी हमारे मसाइल है, जो बुनियादी कमजोरियां, वो कभी जिक्र में नहीं लाई जाती। हमारी बुनियादी कमजोरियां क्या है, बुनियादी वजूहात जो दिहाइयों से पस्ती चली आ रही है, बस से पस्ती की तरफ हमारे दिहाइयों की बात कर रहा हूँ। मैं को 20-30 साल की बात नहीं कर रहा, मैं दिहाइयों की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है गुर्बत, और उससे भी बड़ी वजह उसके बाद जो आती है चीज वो है बेबसी और लाचारगी। इस बेबसी और लाचारगी का वजह क्या है? इसकी वजह ये फरसूदा सियासी रवायात का निजाम है। देखिए, आपका मेरा बंदा, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट जब वो अपने बच्चे को आला तालीम देना चाहते हैं तो वो बेबस नजर आते हैं। जब वो अपना इलाज मुआवजा कराना चाहते हैं तो वो बेबस नजर आते हैं। जब एक गांव का गरीब उसके गांव का बड़ा उसके हकूक गसब करते हैं तो वो बेबस नजर आते हैं, लाचार नजर आते हैं। वो अपने MPA MNA के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो उस गांव का बड़ा, उस MPA MNA का, उसके धड़े का मजबूत बंदा है, वो फिर बेबस नजर आते हैं। मुझे इस पे अफसोस होता है, ये हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, ये निजाम है जो तब्दील कर रहे हैं। देखे, और सबसे ज्यादा जो दुख मुझे होता है, सबसे ज्यादा जो मुझे अफसोस होता है, वो मुझे अपनी नौजवान नस्ल पे होते हैं। देखे, मेरा जो नौजवान है वो रोल रहा है, वो धक्के खा रहे हैं। ये जवानी अल्लाह ने दी है, अल्लाह का करम है, इसमें खून गर्म है, तवानाई है, ताकत है। जवान चाहे तो आसमानों को छुए, पर हमारा नौजवान वो बड़ों की राह तकता है। वो देखते हैं कि जी MPA MNA की राह देखते हैं, वो DC DPO की देखते हैं, वो पटवारी, तहसीलदार, फलाना अफसर, वो क्यों किसी का मुख्ताज हो? वो खुद मुख्तार क्यों नहीं होता? वो अपना रोजगार कमाए, तालीम हासिल करे, उसको किसी के चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने नौजवान के लिए ऐसा मुस्तकबिल देखता हूँ। और देखे, सबसे ज्यादा अगर किसी का मुस्तकबिल मुतासर होता है तो वो मेरे जैसे लाखों जो नौजवान है, जो आज कसीर तादाद भी मेरे साथ आई है, ये इन लाखों नौजवान के लिए मेरी जंग है। इनको मैंने खुद मुख्तार बनाया। मैं बताता हूँ आपको नैयर भाई, मुझे वक्त से कॉल आती है, बंदे मुझे कहते हैं
کہ جی ہمارے لوگ ہیں، پنڈ ہے ہمارے، یہ برادری ہے، ہمارے اتنے گھر ہیں، وہاں پر آج تک بجلی نہیں آئی. افسوس کی بات یہ نہیں ہے، افسوس کی بات یہ جو میں آگے کرنے جا رہا ہوں، بجلی نہ ہونا ایک بنیادی ضرورت ہے. آج 2023 ہے اور آج بھی اگر کسی کے گھر میں بجلی نہیں ہے، اتنی بڑی بنیادی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ بندہ کس طرح رہ رہا ہے. پر اس سے جو اگلی بات ہے وہ زیادہ افسوس تر ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی تیمور بھائی، تیمور نواز جٹ زندہ باد، تیمور نواز جٹ وہ تیمور نواز جٹ زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. وہ مجھے کہتے ہیں تیمور بھائی بجلی بے شک نہ آئے، آپ جو ہے نا صرف کھمبے ہی سٹا دے، آپ کھمبے ہی پھینک دے، بجلی بے شک بعد میں آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم ہمارے لوگوں کو تسلی ہو جائے گی یار کھمبے آ گئے، چلو کبھی بجلی بھی آ جائے گی. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ بے بسی اور لاچارگی کیا ہے؟ اس سے زیادہ بے بسی اور لاچارگی کیا ہے؟ یہ جو تاثر ہے کہ اپنے حقوق مانگنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کے خلاف میری جنگ ہے اور انشاءاللہ اللہ کا فضل اور کرم ہوگا تو اس جنگ میں کامیاب ہوں گا. میرے ساتھ لوگ چودھری فرق صاحب نے بھی آج یہاں پر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. ابھی تک جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ آپ کی فرق الطاف صاحب کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے، باقی جب کہ آپ کی ساتھ ملاقات نہیں، تو آپ فرق صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایزیلی کمفرٹیبل ہو کے آپ الیکشن لڑ سکیں گے؟ دیکھیں چودھری فاروق صاحب ایک جیلم کی سیاست میں ایک نمایاں شخصیت ہے، وہ ایک قد کاٹ رکھتے ہیں اور جیلم کی سیاست میں ان کا بہت بڑا نام ہے. تو چودھری فاروق صاحب کا این اے کارڈ میں آنا وہ بھی خوش آئین ہے، پر اگر پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی ہے این اے کارڈ سے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. جس کو پارٹی دیکھیں ان کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل بالکل ڈٹ کے کریں گے، سیسا پلائی دیوار کے ساتھ ان کے ساتھ انشاءاللہ پیچھے کھڑے ہوں گے. دیکھیں ہم پارٹی کو مقدم رکھتے ہیں اور انشاءاللہ پارٹی بڑے اچھے فیصلے کرے گی، خیر ہوگی انشاءاللہ. جو پرانے وقت تھے، جس پستی سے ہم گزرتے آ رہے ہیں جو دہائیوں کی ہے، انشاءاللہ امید کی کرن پھوٹ پڑی ہے، امید کی کرن نظر آ رہی ہے، خیر ہوگی تیمور انشاءاللہ. نواز جٹ زندہ باد، تیمور نواز جٹ زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد، زندہ باد. یہاں پہ جو ثابت جٹ زندہ باد. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہماری تحصیل کی جو پسماندگی ہے، اگر ان میں سے ہی کوئی نمائندہ آپ کے ساتھ آتا ہے تو آپ پھر بھی اس کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا اپنی دیکھیں میں وسیم بھائی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اوور آل مجموعی طور پہ مجھے خیر کی امید ہے، مجھے امید کی کرن نظر آ رہی ہے. اس تحصیل کے لیے، ضلع کے لیے انشاءاللہ بہتری آئے گی. بہت شکریہ آپ سب.